हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने बात कर ली थी बेसिकली इमेजेस के बारे में। तो इमेजेस जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। इमेजेस यानी कि प्रतिबिंब जिसे हम कहते हैं, ये दो तरीके के हमारे पास होते हैं। ठीक है, इमेजेस हमारे पास दो तरीके की होती है। एक होती है रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरी होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट बीच की क्या डिफरेंस है, सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं कि यहाँ पर ना लाइट रे टकराने के बाद जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएंगी, खुद वो मीट करते हैं, यानी कि अपने आप से मीट कर जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट अपने आप मिलती हैं, एक्चुअली मीट करती हैं। और वर्चुअल इरेक्ट में क्या होंगी, यहाँ पे लिखेंगे हम द रेज ऑफ लाइट appear to meet आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या होगा, अपीयर टू मीट होगी। जो रे ऑफ लाइट है वो अपीयर करती हैं, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिल रही हैं, मीट कर रही हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपको यहाँ पर दूसरा डिफरेंस बताऊं, तो वर्चुअल जो इमेज होती है, एक सेकंड, इधर रियल लिखा हमने ना, जो रियल इमेजेस होती हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है इन्वर्टेड। जबकि मैं बात करूं वर्चुअल इरेक्ट इमेज की, तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो ये हमेशा सीधा होती है, इरेक्ट होती है, हमेशा सीधी रहेंगी। ठीक है, इरेक्ट। तीसरे पॉइंट पर बात करें, तीसरा पॉइंट है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ही हमेशा कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। लेकिन अगर हम यहां बोलें तो यहां हो सकता है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। यानी कि जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज है वो तो आपका कोई सा भी मिरर बना सकता है, चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या प्लेन हो। ठीक है, तो ये बेसिक सी कहानी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट इन पर नोट करते हैं बेसिक डिफरेंस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, वो हमेशा कैसी होगी, रियल इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी। एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर, हम तीनों में से कुछ भी बोले तो ये हमारी कैसी होगी, हमेशा जो ये मिरर इमेज बनेगी हमारी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। चलिए बात कर लेते हैं अब प्लेन मिरर की। आज चर्चा करेंगे प्लेन मिरर के पूरे कॉन्सेप्ट के, कि प्लेन मिरर क्या होता है। यानी कि अगर हम कहें इसे तो ये समतल दर्पण क्या होता है। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये हमारा वो मिरर होता है जिसको हम ड्रेसिंग मिरर भी कहते हैं। ड्रेसिंग मिरर, ड्रेसिंग मतलब जिसके आगे हम अपने ड्रेसअप होते हैं, कपड़े पहनते हैं या बाल बनाते हैं, बेसिकली ड्रेसिंग मिरर हम इसको कहते हैं। ड्रेसिंग मिरर, या इसका एक दूसरा नाम और है लुकिंग मिरर। लुकिंग मिरर, ड्रेसिंग मिरर कह लीजिए या लुकिंग मिरर, आप इसको कह लीजिए।
क्या होता है ड्रेसिंग मिरर? ये हमारे घरों में जो मिरर होता है उसको ही हम ड्रेसिंग मिरर कह रहे हैं, यही मिरर हमारे घरों में होता है। तो सबसे पहले इसकी रे डायग्राम बनाए या इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर द्वारा कैसी इमेज बनती है। तो प्लेन मिरर के थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये एक प्लेन मिरर है जो कि ऐसे पॉलिश होता है, और यहां पर एक हम लाइन बना देते हैं जहां पे किसी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करने वाले हैं। लेट अस कंसीडर दिस ओ डैश, या मैं बोल सकता हूं ओ डैश एक ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट से ना इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज यहां से टकरा के निकलती हैं, बहुत सारी किरणें बोल सकते हो, रेज बोल सकते हो, निकलती है। हमें सिर्फ दो चाहिए इमेज बनाने के लिए, हमें सिर्फ दो ही डायग्राम या बोल सकते हो दो ही रेज चाहिए डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो पहली रे ये आई और यहां पर स्ट्राइक कर गई। जो रे सीधी आती है हम सभी जानते हैं वो सीधी ही यहां से निकल जाएगी, क्योंकि अगर हम यहां पर अभिलंब यानी कि नॉर्मल बनाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, क्योंकि हम लास्ट क्लास में देखे थे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। और एक रे ऑफ लाइट यहां से यहां पे गिरी, तो अगर यहां पर एंगल आई बन रहा होगा तो इट विल फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहां से टकरा के यू निकल जाएगी, एंगल आर बन जाएगा। अब ये वाली रे और ये वाली रे तो कभी मिलने नहीं वाली, ये वाली तो यहां से निकल गई, ये वाली रे तो यहां से निकल गई, और ये वाली रे तो यहां से यूं निकल जाएगी, ऐसे, है ना, लंबी ऐसे निकल जाएगी। तो कभी तो मिलने नहीं वाली। तो फिर क्या किया जाए सर? तो अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ, कि अगर ये ऐसे नहीं जाती, हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करें और इसको आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करें, ऐसे, तो एक्सटेंड करके इसको हमने पीछे की तरफ खींचा, इसको भी पीछे की तरफ खींचा, तो ये यहां पर मिल गई। जहां पे मिलती है वहां पर इमेज बनती है, और जहां पर रेज मिलती है वहां पे इमेज का हेड बनता है। जैसे ओ डैश है तो यहां पर बनेगा आई डैश, और यहां पर आई। क्या ये इमेज सीधी है? हाँ, बिल्कुल सीधी है। तो ये बन गई हमारी इमेज। तो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। ये एक ऑब्जेक्ट और ये एक इमेज है। ना सवाल हमारा यह है कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज है इनके बारे में चर्चा कर लेता है थोड़ा सा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पर बात करें। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पर हम बात कर लेते हैं कि प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो प्लेन मिरर की आपको देखने को मिलेगी वो यही मिलेगी कि प्लेन मिरर यही है, जो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है? सीधी बनी है। और सीधी के लिए हम लेते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो हम लिखेंगे द इमेज formed by plane mirror, the image formed by plane mirror is always virtual and direct, यानी कि जो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट बनती है। सो द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकंड, दूसरी प्रॉपर्टी है द इमेज formed by plane mirror is of equal size as that of ऑब्जेक्ट। ठीक है, इक्वल साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि मैं यहां पर ये नोट लिख सकता हूं इस पॉइंट को डिकोड करके कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि यहां पर जो इमेज बनेगी उसकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ
यानी कि यहाँ पर जितनी इमेज की हाइट होगी उतने ही ऑब्जेक्ट की भी हाइट होगी। इस की पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर प्लेन मिरर की है कि जो इमेज यहाँ पर बनती है प्लेन मिरर की हमेशा वर्चुअल बनती है और डायरेक्ट बनती है। सेकंड, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो हमेशा इक्वल साइज बनती है ऑब्जेक्ट की। तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का है, फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ से यहाँ तक हाइट इमेज की 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज बनेगा वो भी 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी हाइट की इमेज उतनी हाइट का ही ऑब्जेक्ट। अब थर्ड प्रॉपर्टी यहां पर है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा मिरर से इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। फ्रॉम ऑब्जेक्ट नहीं, मिरर, मिरर से मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि यहां से ये एक प्लेन मिरर है और यहां से एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जो इमेज है वो भी मिरर से, एम डैश हमारा मिरर है, वहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगी। यानी कि ओ डैश अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो आई डैश आई या आई डैश हमारी इमेज है, तो मिरर से अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर, तो मिरर से इमेज भी 10 सेंटीमीटर दूर बराबर ही दूरी पर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं, यहां पर एक और नोट, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये छोटी सी बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, द इमेज formed by plane mirror is laterally inverted. Laterally inverted. नाउ क्या होता है लेटरल इन्वर्जन, इस पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको लेटरल इन्वर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, मिरर की एक प्रॉपर्टी है, अ प्रॉपर्टी ऑफ मिरर इन विच लेफ्ट हैंड साइड of an object appears right hand side of the image. A property of mirror in which the left hand side of an object appears right hand side of the image and vice versa. होगा क्या कि अगर कोई चीज लेफ्ट में है, जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल देते हैं, आर एक एग्जांपल है, तो आप जब मिरर में आर को देखेंगे तो आर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, उल्टा, लेटरल इन्वर्जन। तो ये प्रॉपर्टी मिरर की होती है, लेटरल इन्वर्जन। आर कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है एम डैश, और ये बन गई इमेज, यानी कि यहां पर हमारी इमेज बन गई। अब ये इमेज कैसी है, लेटरल इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी है, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड।
या लेटरल इन्वर्टेड ये इमेज है। तो ये हमारी इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, ये लेटरल इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे मिल रही है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लेटरल इन्वर्टेड। क्या होता है, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से हमेशा लेटरल इन्वर्जन बनती है, यानी कि उल्टी बनती है। एक प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, मिरर की प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि प्लेन ही मिरर ऐसा करता है कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ऑब्जेक्ट का वो राइट हैंड साइड दिखता है और वाइस वर्सा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि देखो यहाँ पर कैसी इमेज दिख रही, ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिख रहा है और इसकी इमेज ऐसे बन रही है, यानी कि जो राइट हैंड साइड चीज है वो कहाँ आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और जो लेफ्ट है वो राइट में आ गई, है ना। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं हमारे पास, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी हमारे पास लेटरल इन्वर्जन नहीं मिलता, कोई लेटरल इन्वर्जन फॉर्म नहीं होता। जैसे ओ, अगर आप ओ को मिरर के आगे रखेंगे तो ओ ऐसे लगेगा। ए, अगर आप मिरर के आगे ए को रखेंगे तो ये ऐसे ही दिखेगा, है ना। लेकिन अगर आप जैसे क्यू को रखेंगे तो ये क्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। अगर ये क्यू आपने ऐसा बनाया है तो ये क्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर इसकी लेटरल इन्वर्जन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें याद रखने की, किसका मिलता है किसका नहीं। पी को रखोगे तो पी का तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा स्ट्रक्चर, है ना, तो पी मिल जाएगा बिल्कुल। तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे वाई है, यहां पर आपको ऐसे मिल जाएगा वाई, ठीक है। एक्स है, एक्स का लेटरल इन्वर्जन आपको एक्स ही मिलेगा। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन होता है। अब यही कारण है कि जो एम्बुलेंस है वो इन्वर्टेड लिखी रहती है। तो क्यों है एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता, तो आपका रीजन आपको याद रखना है कि एम्बुलेंस जो होती है वो एम्बुलेंस इसीलिए उल्टा लिखा जाता है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आप कैसे देखेंगे तो एम्बुलेंस हमें कैसा दिखता है, इज रिटर्न laterally inverted because a driver of a car in front of ambulance can read the word ambulance in his rear view mirror properly। तो जो गाड़ी चला रहा होगा अगर वहां पर एम्बुलेंस सीधा लिखा होगा तो उसकी शीशे में एम्बुलेंस उल्टा दिखेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस लिखा हो तो आगे जो गाड़ी चला रहा है उसके शीशे में वो उल्टा एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा, यानी कि उसकी कैसी इमेज दिखेगी, लेटरल इन्वर्जन इमेज दिखेगी, जिससे वो सीधा पढ़ पाएगा। तो इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, एम्बुलेंस इज रिटर्न लेटरली इन्वर्टेड इन द एम्बुलेंस, क्योंकि जो भी कार ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा होगा अपने पीछे देखने वाले शीशे में रेयर व्यू मिरर में उसको वो एम्बुलेंस प्रॉपरली दिखाई देगा एंड ही विल गिव साइड टू द एम्बुलेंस, वो साइड दे देगा। अदरवाइज वो क्यों ही साइड देने वाला है अगर उसको नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पे हमारे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज होती है खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उत्तल और अवतल दर्पण पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।